नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी और आप देख रहे हैं सच बेधड़क। आज हम आपको लेकर जाएंगे सियासत के उस गढ़ में जो मुगल शासकों के अत्याचारों और लूटपाट का सबसे पहले निशाना बना था, जिस शहर को एक नहीं बल्कि तीन बार उजाड़ा गया था। महाभारत काल में पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान इसी जिले में छिपे थे। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के पाली जिले की, जो कपड़ा नगरी के नाम से भी फेमस है। आज सियासत के गढ़ में बात इसी पाली जिले की। पाली जिले का इतिहास जितना रोचक और दिलचस्प है, उसका वर्तमान उतना ही दिलचस्प भी है। यहाँ के इतिहास ने इसके सियासी भविष्य की कई घटनाएं बुनी है। 6 विधानसभा सीटों वाले पाली जिले का क्या चुनावी इतिहास रहा है, बताएंगे सब कुछ की रिपोर्ट देखिए। राजस्थान का पाली, जो पालीवाल ब्राह्मणों की स्थली रहा है, इसका इतिहास बेहद भव्य और रोमांच से भरपूर है। रणकपुर और सोमनाथ मंदिर जैसे मंदिरों को देखकर ये अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था कि पाली इतना समृद्ध शहर हुआ करता था। तभी तो ये शहर मुगलों की लूटपाट में सबसे पहले शामिल हुआ था। पाली में चालुक्य वंश के राजा हर्षवर्धन का राज था। इसके बाद राजपूत जाति के गुहिल वंश ने इस पर शासन किया। पाली का नाम यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों के नाम पर रखा गया था। तो यहाँ की खूबसूरती और भव्य स्थापत्य कलाओं से उकेरे गए महल किले इस जगह को रोमानियत से भर देते हैं। यहाँ का रणकपुर जैन मंदिर इसका बेजोड़ उदाहरण है। ये प्रकृति की गोद में घाटियों से घिरा जैन समुदाय का एक बड़ा तीर्थ स्थल है। वहीं लूनी नदी पर बना जवाई बांध भी एक बड़ा टूरिज्म स्पॉट बन गया है। इसे जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने बनवाया था। ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। इससे जोधपुर शहर और आस पड़ोस के गांवों में पानी पहुंचता है। इसके अलावा सर्दियों में ये बांध प्रवासी पक्षियों के लिए अहम डेस्टिनेशन है। इसके अलावा रणकपुर में स्थित सूर्य मंदिर भी यहाँ का प्रमुख आकर्षण है। ये मंदिर 13वीं शताब्दी में बना था, जो सफेद चूना पत्थर से बेहद महीन नक्काशी से बना गया है। ये उस वक्त की भव्य स्थापत्य कला को दर्शाता है। टूरिज्म के अलावा पाली को कपड़ा उद्योग के लिए भी जाना जाता है। यहाँ 700 से भी ज्यादा टेक्सटाइल इकाइयाँ हैं। वहीं यहाँ के खान पान की अगर बात करें तो जिले का गुलाब हलवा देश विदेश में अपनी मिठास पहुँचा चुका है। गुलाब हलवा पाली की एक पहचान माना जाता है। इसके अलावा यहाँ डेयरी प्रोडक्ट से बने भोजन को ज्यादा पसंद भी किया जाता है। खाने पीने के बाद अब रुख जरा यहाँ की सियासत की तरफ मोड़ लेते हैं। आजादी से पहले पाली जोधपुर राज्य में शामिल था, लेकिन जो पाली पहले सिर्फ जिला था, वो मुख्यमंत्री गहलोत की सौगात के बाद एक संभाग बन गया है। पाली संभाग में जिसमें पाली, जालौर, सांचौर और सिरोही जिले रखे गए हैं। पाली के संभाग बनने के बाद यहाँ का भूगोल तो बदला ही है, साथ ही यहाँ की सियासत भी बदल गई। जिले को लेकर चले तो पाली में 6 विधानसभा सीटें हैं। इनमें 6 सीटों में से 5 पर बीजेपी काबिज है, तो सिर्फ 1 सीट पर कांग्रेस का विधायक है। इनमें पाली से भाजपा के ज्ञानचंद पारख विधायक हैं, जैतारण से बीजेपी के अविनाश गहलोत, तो सोजत से बीजेपी की शोभा चौहान विधायक बनी थी। वहीं पाली से बीजेपी के पुष्पेंद्र सिंह राणावत जीतकर विधायक बने, तो सुमेरपुर से बीजेपी के ही जोराराम कुमावत ने जीत दर्ज की। तो सिर्फ 1 सीट मारवाड़ जंक्शन से कांग्रेस जीती थी। यहाँ से पार्टी के खुशवीर सिंह विधायक है। पाली जिले का सियासी मिजाज जो है कुछ हटकर ही रहा है। पिछले 2 दशक से देखें तो प्रदेश में सरकार किसी की भी रही हो, यहाँ कमल का फूल ही खिला है। जिले में कुछ 6 सीटें हैं। बात सबसे पहले पाली सीट की कर लेते हैं। यहाँ पर बीते 25 सालों से भाजपा का कब्जा है। कांग्रेस लाख कोशिशों के बावजूद बीजेपी के इस तिलिस्म को खत्म नहीं कर पा रही है। 2018 के चुनाव में भाजपा के ज्ञानचंद पारख ने निर्दलीय उम्मीदवार भीमराज भाटी को हराया था, जबकि कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही थी। कांग्रेस से महावीर भाटी चुनावी मैदान में खड़े हुए थे। पाली विधानसभा सीट जनरल कैटेगरी की सीट है। यहाँ पर
करीब 18% जो मतदाता है वो एससी के हैं। इसके अलावा एसटी के वोटर्स मात्र 5% हैं। इसके अलावा पाली विधानसभा सीट पर मुस्लिम मतदाताओं का भी खासा असर देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम मतदाता भी करीब 11% हैं। पाली सीट पर पिछले 25 सालों से भाजपा का कब्जा रहा है। यहाँ 1985 में कांग्रेस सत्ता से जो बाहर हुई है वो आज तक इस सीट पर वापसी नहीं कर पाए। यहाँ के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो इस सीट पर 1957 से लेकर अब तक हुए 14 चुनावों में 7 बार भाजपा जीती तो 5 बार कांग्रेस को मौका दिया गया। वहीं एक बार स्वतंत्र पार्टी और एक बार निर्दलीय उम्मीदवार भी जीता। 1957 में कांग्रेस से मूलचंद जीते, 1962 में स्वतंत्र पार्टी के केसरी सिंह जीते, 1967 में फिर से कांग्रेस के मूलचंद विधायक बने। इसके बाद 1972 के चुनावों में कांग्रेस के शंकर लाल विधायक बने तो 1980 में कांग्रेस के मानक लाल मेहता विधायक बने। इसके बाद पाली में कांग्रेस का सूरज डूबा और भाजपा की किस्मत में रोशनी आई। 1985 के चुनावों में बीजेपी की पुष्पा जैन ने जीत का परचम लहराया, जो लगातार दूसरी बार भी जारी रहा। यानी कि 1990 में फिर से पुष्पा जीत गई, लेकिन 1993 में निर्दलीय भीमराज भाटी ने भाजपा को हरा दिया। इसके बाद 1998 में भाजपा से ज्ञानचंद पारख जीते, जिनकी जीत का सिलसिला अभी तक भी जारी है। पाली सीट से बीजेपी की लगातार जीत से कांग्रेस पशुपेश में रहती है कि आखिर यहां से बीजेपी को कैसे चलता किया जाए। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस यहां पर हमेशा से कमजोर रही है। 1957 से 80 तक पाली तो कांग्रेस का ही राज रहा था, लेकिन इसके बाद कांग्रेस यहां कमजोर होती चली गई। इसके कारणों पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं वो आपको सुनाते हैं। पाली में जो चुनावी मुद्दे हैं, पाली में जो जिला मुख्यालय पर है, जो पानी की चाहे समस्या हो, जवाई पुनर्भरण का इशू, यानी पूरा जिला जो है जवाई बांध के पानी पर जो निर्भर करता है और पाली शहर में भी इसी की सप्लाई होती है। लेकिन अभी भी ये समस्या बनी हुई है कि पानी जो है 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद, 72 घंटे बाद मिलता रहा है। तो ये पानी बड़ा मुद्दा है। यहाँ का रोजगार यहाँ का बड़ा मुद्दा है। यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अलावा किसी तरह का उद्योग पनप नहीं पाया है। तो ये भी यहाँ भी एक बड़ी मांग रही है कि रोजगार क्षेत्र में कुछ किया जाना चाहिए। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है। पाली का जो बांगड़ कॉलेज है वो काफ़ी बड़ा कॉलेज है। यहाँ उसको कॉलेज को जो है यूनिवर्सिटी बनाने का मुद्दा भी जो है काफ़ी चर्चा में रहा है और ये मांग भी उठी है। पाली विधानसभा सीट से कौन जीतेगा, किसके सिर पर जीत का ताज सजेगा और किसकी सत्ता से विदाई होगी, 2023 के रण को कौन पार पाएगा, इन सभी सवालों के जवाब विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेंगे। लेकिन इस बार ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जीत के घोड़े पर सवार बीजेपी के ज्ञानचंद पारख के सामने कांग्रेस अपना कौन सा तुरुफ का इक्का फेंकती है। पाली सीट से इस बार बीजेपी ने फिर से मौजूदा विधायक ज्ञानचंद पारख पर ही भरोसा जताया है और अपना उम्मीदवार घोषित किया है। तो वहीं कांग्रेस ने अभी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। अब तक की 2 सूची में तो ये नाम नहीं था, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि आने वाली तीसरी लिस्ट में पाली के प्रत्याशी का नाम शामिल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सच में धड़क। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद उस पार बताएंगे उस सीट की सियासत जहां से दिग्गज नेता और पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तक का नाता जुड़ा हुआ है। अब बात करेंगे सुमेरपुर सीट की, बताएंगे यहां का चुनावी इतिहास और समझेंगे इन सीटों का समीकरण और टटोलेंगे कि क्या कुछ छिपा हुआ है भविष्य के गर्भ में। पाली की 6 विधानसभा सीटों में बाली और सुमेरपुर भी अहम सीटें हैं। बात बाली की करें तो ये बेहद समृद्ध क्षेत्रों में गिना जाता है। इस शहर की अपनी ऐतिहासिक विरासत भी है। कई शानदार महल जैसे रजवाड़ा, होटल पैलेस और बाग पैलेस फेमस है। रणकपुर जैन मंदिर बाली में ही स्थित है।
आशापुरा माता मंदिर, सुनाड़ा खेतलाजी, राजस्थान का अमरनाथ कहलाने वाले परशुराम महादेव, निबूढ़नाथ महादेव भी इस शहर की आन बान शान है। इसके साथ ही यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती भी लोगों का मन मोहती है। यहाँ पर कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य वाटर फॉल स्थित है। जवाई लेपर्ड और जंगल सफारी, अरावली पर्वतमाला के प्राकृतिक वाटरफॉल को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। एक तरह से ये राजस्थान का इको टूरिज्म है। सियासत की बात करें तो बाली प्रदेश के सबसे चर्चित विधानसभा सीटों में से एक है। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत की धरती के नाम से भी इस क्षेत्र को काफी जाना जाता है। प्रदेश की सियासत में इस क्षेत्र का खास मुकाम है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी इस विधानसभा क्षेत्र से गहरा नाता है, तो राज्यसभा सांसद और छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रभारी ओम प्रकाश माथुर भी इसी विधानसभा से आते हैं। अभी इस सीट से बीजेपी के पुष्पेंद्र सिंह राणावत विधायक हैं। पुष्पेंद्र सिंह राणावत राजस्थान की पिछली वसुंधरा राजे सरकार में ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं। पिछले 8 बार से चुनाव में हार का सामना करने के बाद भी कांग्रेस यहां से जीत हासिल नहीं कर सकी। यहां के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो 1951 से हुए अब तक के 15 चुनावों में 7 बार भाजपा को जीत मिली है। 5 बार कांग्रेस को मौका मिला तो 3 बार निर्दलियों पर भी भरोसा जताया गया। बाकी एक बार जनता पार्टी और स्वतंत्र पार्टी ने भी यहां जीत दर्ज की। 1951 में निर्दलीय लक्ष्मण सिंह जीते। 1957 में जनरल सीट से कांग्रेस के देवा और आरक्षित सीट से निर्दलीय के मोतीलाल जीते। 1962 में कांग्रेस के मोहन राज जीते। फिर 1967 में स्वतंत्र पार्टी के पृथ्वी सिंह विधायक बने। इसके बाद फिर से 1972 में कांग्रेस के मोहन राज जीत गए। 1977 में जनता पार्टी के हनुमंत सिंह जीते। 1980 में कांग्रेस असलम खान जीते। 1985 में कांग्रेस के रघुनाथ जीते। 1990 में निर्दलीय अमृतलाल जीत गए। 1993 से बीजेपी की किस्मत चमकी और भाजपा के दिग्गज नेता भैरों सिंह शेखावत जीत गए। 1998 में फिर से भैरों सिंह शेखावत जीत गए। इसके बाद 2002 के उपचुनाव में भाजपा के पुष्पेंद्र सिंह राणावत जो जीते कि अब तक नहीं हार पाए। पिछले 5 चुनाव से लगातार पुष्पेंद्र सिंह राणावत यहाँ से विधायक हैं। बाली विधानसभा क्षेत्र की बाली जो है आदिवासी बहुल इलाका माना जाता है और यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत भी 2 बार चुनकर गए हैं। तो यह भी ठीक बाली की तरह ही है। यहाँ जो बाली सीट पर है 1985 के बाद में अब तक कोई भी दूसरा नहीं जीत पाया, यानी पुष्पेंद्र सिंह राणावत जो अभी विधायक है वो 6ठी बार मैदान में है। कांग्रेस यहाँ हमेशा नए प्रयोग करती रही है और कांग्रेस का जो है कैंडिडेट जो है हर बार जो है चुनावी मैदान में टिक नहीं पाए हैं और बीजेपी हमेशा भारी पड़ी है। यहाँ जो है यहाँ भी जो है पानी का मुद्दा काफ़ी उसकी चर्चा में है और चुनाव में हर बार रहता है। रोजगार भी यहाँ बड़ा मुद्दा है। आदिवासी इलाके को है जो उसमें जो है उसके विकास कार्य है वो बड़ा मुद्दा है। बाली का जो हॉस्पिटल है उसको जिला स्तरीय जो है चिकित्सा व्यवस्थाएं जो है उपलब्ध कराने के लिए ये बड़ा मुद्दा रहा है। इस तरह के कई मुद्दे हैं जो चुनाव में हर बार उभरते हैं और हर चुनाव में ऐसे ही मुद्दे रहते हैं। बाली विधानसभा का गौरवशाली इतिहास रहा है और अगर यहाँ के जातिगत समीकरण की बात करें तो काफी उलझा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर चौहान, राठौड़, मेड़तिया, सोलंकी समेत अन्य जातियां जो हैं वो बराबरी पर हैं। वहीं अगर विकास की बात करें तो बाली पूरे प्रदेश में सफाई के मामले में नजीर बन चुका है। वहीं बाली विधानसभा सीट पर 40 साल से बीजेपी का कब्जा है और इस बार 40 साल पुराने बीजेपी के कब्जे को तोड़ने के लिए कांग्रेस जी तोड़ मेहनत कर रही है। बाली के बाद बात करते हैं जिले की सुमेरपुर सीट की, जहां से भाजपा के जोराराम कुमावत विधायक हैं। सुमेरपुर को लंबे समय से जिला बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक ये मांग पूरी नहीं हो सकी। ऐसे में ये मांग भी इस चुनाव में पार्टियों को काफी भारी पड़ सकती है। बता दें कि साल 2018 के चुनाव में भाजपा के जोराराम कुमावत ने कांग्रेस की रंजू रामावत को मैदान में उतारा था, लेकिन बॉलीवुड अभिनेत्री बीना काक का टिकट कटने को लेकर यहाँ की जनता कांग्रेस से नाराज दिखाई दी और बीजेपी को जीत मिल गई। सुमेरपुर सीट का चुनावी इतिहास अगर देखें तो 1962 से अब तक हुए 13 चुनावों में 7 बार कांग्रेस जीती, जबकि सिर्फ 3 बार बीजेपी को जीत हासिल हुई। 1962 में कांग्रेस से आदिराम जीते। 1967 में एसडब्ल्यूटी से फूलचंद बाफना को जीत मिली, तो वहीं 1972 में साजन सिंह ने कांग्रेस से जीत हासिल की। 1977 में विज्ञान मोदी ने जनता दल से परचम फहराया। 1980 में कांग्रेस आई से गोकुलचंद शर्मा जीते। 1985 में कांग्रेस से बीना काक को विधायकी मिली। फिर 1990 में भाजपा से गुलाब सिंह जीते। इसके बाद 1993 और 1998 में कांग्रेस की बीना काक ने चुनाव में जीत हासिल की। इसके बाद 2003 में बीजेपी से मदन राठौड़ जीते और फिर 2008 में बीना काक ने बीजेपी से जीत दर्ज की।
फिर 2013 में मदन राठौड़ ने भाजपा से चुनाव जीता और इसके बाद 2018 में बीजेपी के जोराराम कुमावत ने जीत हासिल की। सुमेरपुर से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है और इस बार फिर उन्होंने मौजूदा विधायक जोराराम कुमावत पर भरोसा जताया है। वहीं कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले। संभव है कि कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में सुमेरपुर के प्रत्याशी का ऐलान कर दिया जाएगा। सुमेरपुर विधानसभा सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो सुमेरपुर जनरल कैटेगरी की सीट है और यहाँ पर करीब 20% आबादी एससी कैटेगरी की है, वहीं करीब 11% आबादी एसटी की है। और यहाँ पर जो मुकाबला है वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का सीधा मुकाबला बताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ के लोग किसको विधायकी सौंपते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जमाल खान के साथ सुनील यादव, सच बेदरक, जयपुर। तो वहीं अब सुमेरपुर के बाद अब रुख करेंगे पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन, जैतारण और सोजत सीट का। इन 3 सीटों में से 2 पर भाजपा है और 1 पर निर्दलीय विधायक है और इन सीटों पर बीजेपी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार भी उतार दिए हैं। तो वहीं तो जानते हैं अब क्या है चुनावी इतिहास और क्या है चुनावी मिजाज। पाली की 6 विधानसभा सीटों में से मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र भी शामिल है। पाली से मारवाड़ जंक्शन की दूरी करीब 39 किलोमीटर की दूरी है। इस विधानसभा को पहले खारची विधानसभा के रूप में जाना जाता था। इसके रेलवे स्टेशन मारवाड़ जंक्शन से ही क्षेत्र की पहचान होती है। वर्तमान में यहाँ पर विधायक निर्दलीय खुशबीर सिंह जोजावर है। हालांकि उन्होंने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया है, ऐसे में ये सीट कांग्रेस की गिनी जाती है। इस बार के चुनाव के लिए कांग्रेस ने जोजावर को ही अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन बीजेपी से अभी उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ। साल 2018 के चुनाव में खुशबीर जोजावर निर्दलीय खड़े हुए थे। केसाराम चौधरी मैदान में थे, लेकिन जोजावर ने केसाराम को सिर्फ 251 वोट से हरा दिया। कांटे के इस मुकाबले में खुशबीर की जीत हुई। इस मामूली अंतर से हुई हार जीत का कारण बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण दवे का निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतरना था, जिसने बीजेपी के वोट काट दिए और इसका फायदा खुशबीर को मिल गया। मारवाड़ जंक्शन विधानसभा सीट के अगर जातिगत समीकरणों की बात करें तो यहाँ पर सबसे अधिक देवासी समाज के मतदाता हैं, जिनकी तादाद करीब 60,000 है। इसके बाद मेघवाल समाज के मतदाता आते हैं, जिनकी तादाद करीब 40,000 है। इसके बाद देवासी, राजपूत और अन्य समाज के मतदाता आते हैं, जिनकी तादाद करीब 10 से 15,000 है। यहाँ सीरवी समाज के मतदाता सबसे अधिक हैं, लिहाजा भाजपा इसी समाज से अपना प्रत्याशी खड़ा करती आई है। मारवाड़ की सीट ज्यादा पुरानी नहीं है। 2008 के परिसीमन में ये सीट बनी, जिसके चलते इस क्षेत्र ने महज 3 चुनाव ही देखे हैं और तीनों चुनाव में केसाराम और खुशबीर के बीच ही हुए हैं, भले ही पार्टी कोई भी रही हो। 2008 और 13 में बीजेपी के केसाराम यहाँ से विधायक चुने गए, खुशबीर हार गए थे। 2018 का चुनाव और ज्यादा दिलचस्प था, क्योंकि टिकट कटने के चलते बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नेता बागी हो गए थे। तब बीजेपी के लक्ष्मी नारायण दवे और कांग्रेस के खुशबीर सिंह बगावत कर निर्दलीय उतर गए थे। तब के चुनाव में भाजपा ने तो टिकट केसाराम को ही दिया था, लेकिन कांग्रेस ने सिरवी समाज के जस्साराम सिरवी को टिकट दिया। लेकिन खुशबीर सिंह ने बेहद रोमांच से भरे इस चुनावी रस्साकशी में जो जीत दर्ज की, उसका नतीजा ये रहा कि कांग्रेस ने रूठे खुशबीर को मनाया और उन्हें अपना उम्मीदवार भी बना दिया। मारवाड़ जंक्शन सीट 2008 के परिसीमन के बाद बनी थी। वर्तमान में निर्दलीय विधायक है जो कांग्रेस से समर्थित थे, खुशबीर सिंह। कांग्रेस ने इस बार उनको दोबारा मैदान में उतारा है और यहाँ एक बड़ा रोचक जो है तथ्य ये है कि पिछला जो चुनाव है बीजेपी बहुत कम मतों से आ रही थी यहाँ, यानी 251 मतों से ही निर्दलीय प्रत्याशी जीत पाए थे। कांग्रेस जो है तीसरे स्थान पर रही थी। इस बार भी जो कांग्रेस ने निर्दलीय विधायक खुशबीर सिंह को इस बार अपनी पार्टी के सिंबल पर उतारा है, जबकि बीजेपी में भी पेच फंसा हुआ है। बीजेपी यहाँ अपना प्रत्याशी उतार नहीं पाई थी। ये सीट जो है यहाँ सीरवी, राजपूत और ओबीसी वोट बैंक काफी निर्णायक रहता है। बात अब करते हैं पाली से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सोजत सीट की, जहां से बीजेपी की शोभा चौहान विधायक है। ये सीट एससी आरक्षित है। इस बार बीजेपी ने शोभा चौहान पर फिर से भरोसा जताते हुए उन्हें उम्मीदवार बनाया है। तो कांग्रेस ने शोभा चौहान को टक्कर देने के लिए पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य को उम्मीदवार बना दिया।
निरंजन आर्य का ये पहला चुनाव होगा, यानी कि टक्कर अब शोभा चौहान और निरंजन आर्य के बीच होगी। इस सीट का चुनावी इतिहास अगर देखा जाए तो 1957 से हुए अब तक के 14 चुनावों में 8 बार कांग्रेस को जीत हासिल हुई है, तो वहीं 5 बार भाजपा जीती है, तो वहीं एक बार स्वतंत्र पार्टी को भी मौका मिला। 1957 और 1962 के चुनावों में कांग्रेस के तेजाराम जीते। इसके बाद 1967 में पुखराज कालानी स्वतंत्र पार्टी से जीते। 1972 में वो कांग्रेस से लड़े और जीते। 1977 से 1985 के चुनावों में कांग्रेस से माधव सिंह लगातार 3 बार विधायक बने। इसके बाद 1990 में बीजेपी लहर में लक्ष्मी नारायण दवे विधायक बने। इसके बाद 2003 में फिर से बीजेपी के लक्ष्मी नारायण दवे विधायक बने। 2008 और 13 में बीजेपी की संजना आगरी जीती। फिर 2018 में भाजपा की शोभा चौहान जीती। सोजत सीट की बात करें जो है इस बार काफी हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि यहाँ ब्यूरोक्रेट चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। मुख्यमंत्री के सलाहकार और पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य कांग्रेस की तरफ से मैदान में हैं, तो बीजेपी ने जो है शोभा चौहान जो एक आरएस अधिकारी की पत्नी है और दूसरी बार जो है मैदान में है, उन दोनों के बीच में मुकाबला माना जा रहा है। यह सीट भी ज़्यादातर जो है बीजेपी के मिजाज की रही है। यहाँ 98 में जो है अंतिम बार कांग्रेस के जो है विधायक रहे हैं माधव सिंह दीवान, वो जीत पाए थे। 2003 के बाद से लगातार बीजेपी जीत रही है, कैंडिडेट भी बदलते रहे हैं कांग्रेस के। यहाँ ये सीट जो है रिजर्व सीट है और इसमें जो है मेघवाल और एससी के जो है अन्य जातियों का दबदबा रहा है, वो काफी प्रभाव रखते हैं चुनाव में। सोजत के बाद अब रुख करते हैं जैतारण विधानसभा सीट का। अभी इस विधानसभा से बीजेपी के अविनाश गहलोत विधायक हैं और अविनाश गहलोत को ही भाजपा ने अपना विधायक बनाया है। 2018 में अविनाश गहलोत पहली बार विधायक बने थे। 2018 में कांग्रेस के उम्मीदवार दिलीप चौधरी को हराकर विधायक बने थे, तो वहीं भाजपा के पूर्व मंत्री सुरेंद्र गोयल बगावत कर चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन उन्हें हार मिली। इस सीट के चुनावी इतिहास को अगर देखा जाए तो 1967 से अब तक 5 बार कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। 6 बार बीजेपी जीती, 1 बार निर्दलीय विधायक बना। 1967 और 72 में सुखलाल सांचा विधायक बने। 1977 में कांग्रेस के शंकर लाल जीते। फिर 1980 में शिवदान सिंह ने चुनाव जीता। 1985 में कांग्रेस के प्रताप सिंह जीते। इसके बाद 1990 में बीजेपी का सूरज चमका, जो अब तक अस्त नहीं हुआ। 1990 में पहली बार भाजपा जीती और सुरेंद्र गोयल विधायक बने। 2003 तक गोयल विधायक रहे। फिर 2008 में निर्दलीय दिलीप चौधरी जीते। इसके बाद फिर से 2013 में बीजेपी के सुरेंद्र गोयल जीते। फिर 2018 में भाजपा ने अविनाश गहलोत को टिकट दिया और वो पहली बार विधायक चुने गए। जैतारण सीट, जैतारण जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है वो हालांकि अब ब्यावर जिले में शामिल हो गया, लेकिन इस बार जो चुनाव है वो पाली जो है निर्वाचन विभाग की मॉनिटरिंग में ही हो रहे हैं। यह सीट भी हॉट बनी हुई है। यहाँ बीजेपी ने अविनाश गहलोत को मैदान में उतारा दूसरी बार। गहलोत पिछली बार जो है विधायक बने थे, इस बार वापस चुनावी मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस अभी तक यहाँ फैसला नहीं कर पाई है। यह सीट भी काफ़ी हॉट सीट है। यहाँ जो है कांग्रेस लंबे समय से नहीं जीत पाई है। इस बार भी कांग्रेस कोई ऐसा प्रत्याशी तलाश रही है जो उनकी नैया पार लगा सके। जैतारण का जो मुद्दा है वो पानी का बड़ा मुद्दा है। जैतारण में भी जवाई बांध से पानी की सप्लाई की मांग हमेशा से होती रही है। इसके अलावा भी रोजगार है, चिकित्सा सेवाएं हैं, वो चाहे शिक्षा के मुद्दे हो, इस तरह के जो इश्यूज है हर चुनाव में उठते रहते हैं, लेकिन उनका कोई समाधान अब तक स्थायी समाधान हुआ नहीं है। इन चुनावों में भी यही मुद्दे हैं। जैतारण में टूटी सड़कें, पानी और बिजली अहम मुद्दे हैं। आज़ादी के इतने सालों बाद भी इन समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया है। सोजत में भी यही मुद्दे हैं, तो वहीं मारवाड़ जंक्शन में रोजगार के साधन नहीं होने के कारण पलायन अहम मुद्दा है। अब देखना ये होगा भाजपा और कांग्रेस इन मुद्दों के साथ चुनावी नैया कैसे पार पाते हैं और जीत का सेहरा किसके सिर बनता है। सच बेधड़क के लिए वीडियो जर्नलिस्ट त्रिलोक के साथ ज्योति शर्मा और लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट।